और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 7 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ सीएम हेमंत सोरेन ने संवाद किया और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने के निर्देश दिए। वहीं ईडी प्रकरण को लेकर सीएम ने कार्यकर्ताओं को नहीं डरने के कहा है। रिपोर्ट देखिए। कार्यकर्ताओं के साथ सीएम का संवाद। 7 जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद। रांची, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा की जिला कमेटियों के साथ संवाद। कार्यकर्ताओं को मिशन 2024 में जुट जाने का निर्देश। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी संगठन की मजबूती पर जोर। लोकसभा की सभी सीटों पर INDIA की जीत को लेकर दिया टास्क। आने वाला जो समय है इस पर आप लोग जी जान लगिए ताकि इन लुटेरों को यहाँ से भगाया जा सके और झारखंड में जो लोकसभा का 14 सीट है ये 14 का 14 सीट हम लोग मतलब जो गठबंधन के तहत जीतने का काम करेंगे। सीएम साहब बोले कि आप लोग जो भी कमियां हैं आपस में जो भी कार्यकर्ता और नेता मतभेद उसको भूल के पार्टी को शीर्ष तक मजबूत करके काम करना है और मजबूत होगा, काम होगा। आने वाला चुनाव में हम लोग 14 सीट पर इंडिया गठबंधन कैसे विजय हो उस पर हम लोग चर्चाएं हुई है और उसको स्तर पर हम लोग तैयारी में भी लगने का सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को सीएम का निर्देश। संगठन की मजबूती पर फोकस करने का निर्देश। सरकार की योजनाओं को ईडी प्रकरण पर सीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा, डरने की जरूरत नहीं। सरकार पर हो रहे हमले से निपटने के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के निर्देश। 2024 का जो चुनाव है अभी विशेष रूप से उन्होंने लोकसभा पर फोकस किया है और वो चाहते हैं कि हर सीट पे अब हमारे कार्यकर्ता तैयारी करके रखे, उसको और ज्यादा मजबूत बनाए। देखिए, उन्होंने अपने संबोधन में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है, विधानसभा का चुनाव संपन्न होना है और पार्टी के ऊपर में, पार्टी के नेताओं के ऊपर में हमले और बढ़ेंगे। उन हमलों का भी जवाब देने के लिए पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को तैयार रहना होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ सीएम के संवाद में मिशन 2024 पर मंथन किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया। साथ ही ईडी प्रकरण पर सीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार पर हो रहे हमले पर पलटवार के लिए तैयार रहे। ये जिंदाबाद हम लोग अब 2024 में करेंगे और पुरजोर से और इतना जोर से कि जो षड्यंत्र भी अभी रचने वाले लोग हैं कि आने वाला समय में हम अपनी ताकत को इस तरीके से इकट्ठा करें। और आज से ही मैं ये बताना चाहता हूं कि अपने राजनीतिक हथियार को इस तरीके का धार देना प्रारंभ कीजिए कि अभी इसका हल्के पुल्के में नहीं बल्कि आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के समय के 90 के दशक का झारखंड मुक्ति मोर्चा को खड़ा होना पड़ेगा। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए चुनाव भी है और ऐसे में कई पार्टियां जो है वो रेस हो चुकी है और आज जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ सीएम ने संवाद किया, मिशन 24 पर मंथन की गई और इस बीच उन्होंने ईडी प्रकरण पर भी अपना बयान दिया जिस पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी। उन्होंने कहा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, यदि कुछ गलत नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी हम सभी नहीं डरेंगे। तो कह सकते हैं कि ईडी प्रकरण पर आज मुख्यमंत्री का यह बयान और मिशन 2024 के लिए ये श्रृंखला जेएमएम की ओर से है। नहीं, बिल्कुल देखिए, मिशन 2024 को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तैयारी पहले से ही शुरू हुई और ये जो संवाद का जो कार्यक्रम आज हुआ, दरअसल ये वैसे 7 जिले हैं जहां मुख्यमंत्री सरकार आपके द्वार के माध्यम से गए तो जरूर थे, लेकिन वो वहां उन जिलों में कार्यकर्ताओं से वो संवाद स्थापित नहीं कर पाए थे। तो आज एक ही साथ तमाम जिलों को, जो 7 जिले हैं जिसमें खूंटी है, रांची है, रामगढ़ है, गुमला है, लोहरदगा है, तो ऐसे तमाम जो 7 जिले थे उन तमाम जिलों के कार्यकर्ताओं को एक साथ मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया था और वहां मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया। उनमें एक तरीके से नई ऊर्जा भरने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से की गई और ये कहा गया कि चुनाव को लेकर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको तैयार रहना होगा, उनको अब से तैयार हो जाना होगा, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं और इसको लेकर पार्टी की तरफ से
ये निर्देश है मुख्यमंत्री की तरफ से, ये निर्देश है अपने कार्यकर्ताओं की, अब आप यहाँ से तैयार हो जाइए। दूसरी जो महत्वपूर्ण चर्चा हुई वो इस बात को लेकर हुई कि राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो लोगों तक कैसे पहुंचे, आम लोगों तक सरकार की योजनाओं की पहुंच कैसे हो और उसमें कार्यकर्ताओं की भागीदारी क्या हो सकती है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। ये कहा गया है कि आप घर घर तक पहुंचे और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक ले जाने में सरकार की मदद करें, प्रशासनिक पदाधिकारियों की मदद करें और कोशिश यह हो कि राज्य सरकार की जो योजना है वो हर घर तक पहुंचे। तो 2-3 मोर्चे पर मुख्यमंत्री का यह संवाद कार्यक्रम था और सामने चूंकि लोकसभा के चुनाव हैं तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को टास्क दिया है। सुष्मिता, ये कहा है कि देखिए इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि जो लोकसभा की 14 सीटें हैं झारखंड में, वो सारी सीटें इंडिया गठबंधन के झोली में आए। इसको लेकर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उनको अभी से ही तैयार रहना होगा, संगठन को चुस्त दुरुस्त करना होगा, संगठन के निचले पायदान तक बैठे लोगों को एक तरीके से फिर से रिचार्ज करने की जरूरत उन्होंने बताई है। तो कई मोर्चों पर संवाद स्थापित हुआ है कार्यकर्ताओं के साथ और फुल एनर्जी के साथ कार्यकर्ता यहां से गए हैं। मुख्यमंत्री की बातों को उन्होंने सुना है, गंभीरता पूर्वक सुना और अब कार्यकर्ताओं का जो रोल है वो अपने अपने क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने की को लेकर होगी और दूसरी तरफ संगठन को नए सिरे से धार देने को लेकर होगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई, वो कहा गया कि देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा राजनीतिक हमले जो हैं वो मुख्यमंत्री पर हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हो, सरकार पर हो, वो तेज होते जाएंगे। तो उन हमलों के लिए भी कार्यकर्ताओं को कहा गया कि आपको तैयार रहना है, हर हमलों का माकूल जवाब देने के लिए आपको तैयार होना होगा। तो कई मोर्चों पर ये जो संवाद कार्यक्रम रहा जिसमें कई सारी बातें निकल कर आई है और बेहद ऊर्जा के साथ जो कार्यकर्ता थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो यहाँ से गए हैं, मुख्यमंत्री के संवाद को लेकर गए हैं और अब उनका काम होगा कि लोगों तक उस संवाद को पहुंचाए। जी बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से आज ये संवाद स्थापित किया गया और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ये पूरी रणनीति तैयार की गई है और एक पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की ये कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।